हु इज शी? वेल, एफकैट इस लैंग्वेज में तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ऐसे जरूर पूछेगा। रिसेंटली एमा मैक्योन वॉज इन न्यूज, व्हाट स्पोर्ट्स इज शी एसोसिएटेड विद? समझ आया? ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा इसलिए है बिकॉज शी इज 14 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट। ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? ये स्विमिंग से एसोसिएटेड है ना? इमेजेस देख के याद रखने में आसानी होगी। स्विमिंग से एसोसिएटेड है, या तो कौन से कंट्री से बिलोंग करती है ये पूछ लिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है ना? कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, हेमंत मुंडप्पा, इनके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो फर्स्ट एथलीट बन चुके हैं जो 15 टाइम्स नेशनल टाइटल जीत चुके हैं, 15 डैम टाइम्स। वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? देखो, तीसरा क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ड्रैग किंग किसे कहा जाता है? क्या? ड्रैग किंग। ये हेमंत मुंडप्पा को बुलाया जाता है एंड ही इज मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियन। समझ आया? हेमंत मुंडप्पा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु भाकर। देखो, मनु भाकर को बहुत अच्छे से याद रखो, बहुत अच्छे से। शी वॉज इन न्यूज रिसेंटली, ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? सबसे पहले हु इज शी? देखो, बता देती हूं तुम्हें कि ये शूटिंग से एसोसिएटेड है, शूटिंग से। ठीक है, कौन है ये? शी इज द फर्स्ट टू विन 2 मेडल्स इन सिंगल ओलंपिक। ठीक है, एक ही ओलंपिक्स के अंदर 2 बार मेडल्स जीतने वाली ये एक ही है। ठीक है, ओके, ये हमें गलतफहमी ना हो। देखो, ये तो सबने पढ़ चुका होगा, लेकिन सच बताऊं ना, द वेरी फर्स्ट टू विन 2 मेडल्स इन अ सिंगल इवेंट कौन है बताएं? नॉर्मन प्रिटचंड, नॉर्मन प्रिटचंड। लेकिन इन्होंने 1900 में पार्टिसिपेट करा था इन ओलंपिक्स। तो अब तुम्हें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखो, एफकैट क्या करता है ना, जो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन होते हैं, बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट इंट्रोड्यूस कर देता है ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं तो आंसर वुड बी मनु भाकर, इफ नॉट देन आंसर वुड बी नॉर्मन प्रिटचंड। ठीक है, इसके अलावा मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। किस किस के साथ? डी गुकेश के साथ, जो कि चेस से एसोसिएटेड है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से एसोसिएटेड है। प्रवीण कुमार इज फ्रॉम पैरा एथलेटिक्स, और शूटिंग से मनु भाकर। इन सबको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। क्लियर? देखो, इस पूरे लेक्चर में स्पोर्ट्स का क्या है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन तुम्हें पता है आने ही आने हैं, वेदर इट बी फ्रॉम करंट अफेयर्स चाहे वो स्टैटिक से हो, दोनों चीज को इक्वली कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको पीडीएफ से भी पढ़ा जा सकता है, आई टोटली अग्री टू यू, लेकिन पीडीएफ से जो क्लैरिटी नहीं मिलती ना, वो इस बात की है कि कंफ्यूजिंग फैक्ट्स जो होते हैं, जो थोड़े से ही डिफर करते हैं, उसको अगर तुमने सुना होगा ना तो तुम्हारे लिए याद रखना आसान हो जाएगा। अदरवाइज पीडीएफ से याद रखना वुड बी लिटिल चैलेंजिंग फॉर यू। ठीक है, अर्जुन अवार्ड की बात कर रहे हैं। लाइफ टाइम वाली कैटेगरी का अर्जुन अवार्ड किसे मिला हुआ है? इन ऑप्शंस की बात करो। देखो, सीधा सीधा आंसर बताती हूँ। सुचा सिंह जो है वो एथलेटिक्स से बिलोंग, हालांकि मैंने इसमें मैच हर कोई सही किया है। मुरलीकांत राजाराम पेटकर ये पैरा स्विमिंग से है ना। इनकी एक बात समझो, ही इज द फर्स्ट पैरालंपिक, लिख लेते हैं, ही इज द फर्स्ट पैरालंपिक प्लेयर जिनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ठीक है, जिनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। अब ये हुआ आसान सवाल, इसको ट्विस्ट करके क्या पूछा जा सकता है? कौन से ओलंपिक्स में इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है? तो याद रखना 1972 जर्मनी ओलंपिक्स जब हुआ था, पैरालंपिक्स जब हुआ था, तब इनको गोल्ड मेडल मिला था। ही इज द फर्स्ट पैरा ओलंपियन फ्रॉम इंडिया। समझ आ गई बात? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सुचा सिंह को और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है इतना? गुड। नेक्स्ट,
द्रोणाचार्य अवार्ड क्यों मिलता है? द्रोणाचार्य अवार्ड ये कोचेस को मिलता है, अर्जुन अवार्ड प्लेयर को मिलता है और कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। किस किस को मिला है? सुभाष राणा को पैरा शूटिंग के लिए, दीपाली देश पांडे को शूटिंग के लिए, संदीप सांगवान को हॉकी के लिए, और लाइफ टाइम कैटेगरी में मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए और अरमांडो को फुटबॉल के लिए। किसके लिए? फुटबॉल के लिए। क्लियर? गुड। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो न्यूज में रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो प्रत्या रे है ना, ये न्यूज में थे, ये स्विमिंग से एसोसिएटेड है क्योंकि इनको एकलव्य पुरस्कार मिला हुआ है, एकलव्य पुरस्कार। तो अगर क्वेश्चन अदर वे राउंड आता है तो गलती नहीं होनी चाहिए कि एकलव्य पुरस्कार किसको मिला, स्विमिंग से प्रत्या रे को मिला। ठीक है। देन मनदीप झांगरा, ये कैटेगरी याद कर लो, एफकैट नहीं तो सीडीएस नहीं तो सीएपीएफ जरूर पूछ लेगा। सुपर फेदरवेट वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन से बिलोंग करते हैं मनदीप झांगरा। ठीक है। दीपा कर्माकर ये जिम्नास्ट से बिलोंग करती है, हालांकि शी इज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने जिम्नास्टिक्स को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करा। शी इज द फर्स्ट। ठीक है। और इनको गोल्ड भी मिल चुका है, फर्स्ट गोल्ड, गॉड हो गया, फर्स्ट गोल्ड कहां पे? एशियन चैंपियनशिप में। ठीक है, समझ आया? ये वॉल्ट गेम्स खेलती हैं दीपा कर्माकर। ठीक है। इनके तुम मूव्स देखो, फैन हो जाओगे सच में, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। गुड। नेक्स्ट, सोनम मास्कर शूटिंग से एसोसिएटेड है, इनको अभी सिल्वर मेडल मिला हुआ था। किस में? सिल्वर मेडल इन ISSF वर्ल्ड कप 2024 में। ठीक है, सिल्वर मेडल विनर हैं, तो भाई नाम याद रखना इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीपिका कुमारी, देखो दीपा कर्माकर, दीपिका कुमारी, ये थोड़ा नाम इधर उधर हो रहे हैं, याद रखना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? देखो दीपिका कुमारी आर्चरी से बिलोंग करती है, आर्चरी से बिलोंग करती है। और रानी रामपाल हॉकी से, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ठीक है, रिटायरमेंट अनाउंस किया है और अब शायद ये कोच भी हैं। इनके लिए इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये गेम में आ चुकी थी जब ये सिर्फ 15 साल की थी, यंगेस्ट। ठीक है, इन इंडिया। ठीक है, यंगेस्ट इन इंडिया, 15 सालों में ये हॉकी में एंटर हो चुकी थी। ठीक है, क्लियर? ओके। एंड देन संजू सैमसन, ये तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, तो इनका तो नाम याद रखना बनता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, डी गुकेश बिकेम यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन डिफीटिंग, देखो ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। कितनी एज पे? एज बताओ, ये क्वेश्चन किसी ने कवर नहीं करा। He is 18 years old. ठीक है, he is 18 years old. ये भी याद रखना, he is youngest ग्रैंड मास्टर टू in India, of course. ग्रैंड मास्टर in India. ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो ये कुछ थर्ड या फोर्थ आते हैं। ठीक है, इन्होंने किसको हराया था? चाइना के दिंग लिरेन को, चाइना के दिंग लिरेन को। क्लियर? ऑल राइट। और चेस में क्या क्या हुआ था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? जो डी गुकेश जीता वो फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 था। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, अरविंद जो है ना वो 85th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, 85th ग्रैंड मास्टर। उसके अलावा कोनेरू हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, कोनेरू हम्पी। ठीक है, ओके। देन फर्स्ट फुटबॉलर टू रिसीव यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट ऑनर है। समझो, क्वेश्चन को समझो। फर्स्ट फुटबॉलर, देखो फर्स्ट फुटबॉलर की बात करें ना, ये फीमेल है और सबसे पहले इन्हीं को मिला है। शी इज दी फुटबॉलर और सबसे पहले इन्हीं को मिला है। लेकिन अभी रिसेंटली सेकंड ये है, सेकंड फुटबॉलर जो जिनको मिला है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फीमेल कौन है, ऑल टुगेदर फर्स्ट कौन है, तो भाई मेगन रेपिनो हो जाएंगी। लेकिन फर्स्ट मेल फुटबॉलर की बात करें तो लियोनल मेसी हो जाएंगे। समझ आ रहा है? फुटबॉलर। इसके अलावा इनको भी इस साल का यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला है, लेकिन ये फुटबॉल से अटैच नहीं है। ये एक एक्टर रह चुके हैं और अब एक्टिविस्ट है, माइकल फॉक्स। और मैजिक जॉनसन ये बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं।
ठीक है, इनको यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला हुआ है। क्लियर? ओके, गुड। बेलन डियोर अवार्ड किसे मिला है? देखो, बेलन डियोर मिला है रोड्री स्पेन और आयताना बोनमाती को। ठीक है, रोड्री स्पेन और आयताना बोनमाती को। ओके, फीफा बेस्ट मैन प्लेयर किसको मिला है? बेस्ट मैन मिला है विनीशियस जूनियर को। अब यहाँ पे 3 वैरायटी के क्वेश्चन, एक तो हमारा बेस्ट प्लेयर मेल, बेस्ट प्लेयर फीमेल आयताना बोनमाती, और यहाँ पे बेस्ट कोच भी पूछा जा सकता है कार्लो एंसिलोती। क्लियर? ये क्या है? ये क्या है? देखो, ये है ना गोल्ड प्लेटेड है, ये गोल्ड प्लेटेड है, 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। ये है क्या? ये फीफा का क्लब वर्ल्ड कप, सॉरी उल्टा हो गया, वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी है। समझ आ रही है बात? ये नासा इंस्पायर्ड है, नासा इंस्पायर्ड। इसमें जितने भी एनग्रेविंग्स हैं वो नासा के जितने भी मिशंस रहे हैं उससे डिराइव किए गए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी एनग्रेविंग्स हैं जिसमें लैंग्वेजेस है, ब्रेल लैंग्वेजेस से भी इंस्क्राइब किया गया है इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। समझ आ गई बात? ठीक है। फुटबॉल की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो याद रखना संतोष ट्रॉफी, दुरंत कप और सुब्रोतो कप खेला जाता है फुटबॉल के अंदर। संतोष ट्रॉफी अभी अभी हुई थी, वेस्ट बंगाल विनर हुआ केरला को हराकर। ठीक है, संतोष ट्रॉफी। अच्छा, यहाँ पे 24-25 कर देना। ठीक है, ये अपडेट हुआ है, तुम्हारे लिए अपडेट कर दिया है मैंने। ओके, नेक्स्ट, इन विच स्पोर्ट्स डिड वृद्धिमान साहा मेक हिज इंटरनेशनल डेब्यू फॉर इंडिया? ये डेब्यू का क्वेश्चन है, लेकिन इन भाई साहब ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, ही इज अ क्रिकेटर, ही इज द क्रिकेटर। ऐसे ही सवाल आते हैं, जो बहुत महान प्लेयर्स होते हैं ना, उन्होंने रिटायरमेंट अगर अनाउंस किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। या तो सेकंड रीजन है कि उन्होंने कोई बुक लिखी हो, स्पोर्ट्स की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टम्प्ड, लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड 22 यार्ड्स, ये सैयद किरमानी ने लिखी है, जो कि और फॉरवर्डेड बाय सुनील गावस्कर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक क्रिकेटर रह चुके हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन ICC T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? अब देखो, जब मैं खुद पढ़ती थी ना एग्जाम्स के लिए, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि यार ICC का T20 ईयर ऑफ द अवार्ड किसे मिला है, उसमें भी मैन और वुमेन, फिर ODI क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उसमें भी मैन वुमेन। तो मैंने सब सॉर्ट कर दिया। समझो, मैंने टेबल बनाया है, रुको। ICC मेन T20 है ना, ये अर्शदीप सिंह को मिला है। ICC T20 वुमेन जो है वो रेचल हेहो को मिला है। रेचल हेहो, शी इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, शी इज फर्स्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड। ठीक है, ये बात समझना। ओके, फिर ICC वुमेन ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ये कौन है? देखो, अब ये इतना कुछ रिकॉग्नाइज कर चुके हैं ना, इतना रिकॉग्निशन इनको, मतलब उन्होंने तो अपने आप को प्रूव कर दिया है, बट हम इनको नहीं पहचानते ना, ये हमारे तरफ से फॉल्ट है। व्हाट आई बिलीव इज कि जब ये पता है राजकोट में खेलने आए थे, नॉट हर बट इन्हीं के टीम में थी, उन्होंने सेंचुरी मारी थी राजकोट में, एंड इनको एक स्कूल में बुलाया गया था फॉर द स्पीच, और इनके आगे पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं थी क्योंकि इनको कोई जानता ही नहीं था। तो आई थिंक वी आर डूइंग लिटिल इनजस्टिस टू देम। शी इज स्मृति मंधाना, शी इज स्मृति मंधाना। तो एक चीज जो हम कर सकते हैं इन लोगों के लिए, टू पे रिस्पेक्ट, और इसीलिए जो ऐसे प्लेयर्स हैं ना, मैं उनकी इमेजेस डालना प्रेफर करती हूँ कि ताकि हम उन्हें जाने, उनको फॉलो करें, उनसे इंस्पायर हो। तो दैट इज the minimum we could revert to them. Okay, ICC men ODI cricketer of the year, ये किसे मिला है? ओमर जाई को। he is from अफगानिस्तान। ठीक है, अच्छा टी शर्ट पे लिखा ही था अफगानिस्तान। ओके, ये कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने टेबल बनाया है। ये ICC के अवार्ड्स हैं। इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड साउथ अफ्रीका की डेरकिंगसन को मिला है, और मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड श्रीलंका के मेंडिस को मिला है। एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड। ओके, मेन वुमेन
T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड ये तो हम जानते हैं, मेली खेर और अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह, ओके। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड स्मृति मंधाना और उमर जाई। मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को। और वुमेन क्रिकेटर, मेन क्रिकेटर ये किसे मिला है? ये भी तुम्हें दिख रहा है। क्लियर? अगर ये टर्मिनोलॉजीज थोड़ा ध्यान रखोगे तो एग्जाम में गलती नहीं करोगे, कंफ्यूजन यहाँ पे ज्यादा हो जाता है ना। चलो, हु वॉन्ट सर गारफील्ड सोबर अवार्ड फॉर आईसीसी मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? अच्छा, आईसीसी मेन क्रिकेटर को सर गारफील्ड सोबर अवार्ड भी कह सकते हो, ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, इमेजेस साइड साइड में लगाए हैं ताकि मेमोरी तुम्हारी थोड़ी ठीक रह सके। कुछ ही देर में एग्जाम है तुम्हारा, तो थोड़ा सा शार्पली तुम्हें दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए। अब ये सारे तुम्हारे बीसीसीआई अवार्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एफकैट क्रिकेट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेन सचिन तेंदुलकर को दिया है। पॉली उमरिगर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को। इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन स्मृति मंधाना। मेन डेब्यू सरफराज खान। विमेन डेब्यू आशा शोभना। स्पेशल अवार्ड मिला है आर अश्विन को, रविचंद्रन अश्विन को। हाईएस्ट रन गेटर स्मृति मंधाना। हाईएस्ट विकेट टेकर विमेन में दीप्ति शर्मा। और बेस्ट अंपायर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में है वो अक्षय तोत्रे को मिला हुआ है। तो अब तुमसे हार्ड क्वेश्चन पूछे या इजी क्वेश्चन पूछे, आई गेस यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट, है ना। चलो ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी स्टैटिक हम लास्ट में देखने वाले हैं, ठीक है, लेकिन जब जब हम करंट कर रहे हैं ये बात तुम्हारे दिमाग में एक बार स्पेशल ऑब्जर्वेशन बिठा लेनी चाहिए कि विजय हजारे ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स में दिया जाता है। संतोष, सुब्रतो, ये सब किस में दिया जाता है। देखो, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर टूर्नामेंट है, रणजी वनडे इंटरनेशनल बोला जाता है इसको, ये जीता किसने है? कर्नाटका ने। अब ये पूछा जा सकता है कि किसको हराकर? विदर्भ को हराकर। अब मोस्ट टाइटल्स किसे मिल चुके हैं? मोस्ट टाइटल्स ये कर्नाटका और तमिलनाडु को 5 बार मिल चुके हैं। क्लियर? गुड, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये विमेन से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हुए हैं जो तुम्हें जानना इंपॉर्टेंट है। इसमें भी दोबारा कंफ्यूजन हो सकती है। विमेन T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जीत चुका है साउथ अफ्रीका को हराकर। दिस इज वेरी रीसेंट डेवलपमेंट, तो तुम्हारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। T20 एशिया कप की बात करें, इसमें भी इंडिया जीत चुका था बांग्लादेश को हरा के। यू आर सीइंग कि विमेन क्रिकेट कितना बेहतर हो रहा है। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिकॉग्नाइज एंड गिव ऑनर टू देम। विमेन चैंपियनशिप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया इसमें जीत चुका था। आईसीसी विमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात करें, मेन चैंपियनशिप अभी चल रहा है ना, व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। अच्छा, ये विमेन था। अब मेन की बात करते हैं, मेन का भी इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की बात करें, इसमें पाकिस्तान जीत चुका है। मेन अंडर 19 एशिया कप की बात करें, बांग्लादेश जीत चुका है इंडिया को हराकर। रणजी ट्रॉफी की बात करें, मुंबई जीत गया विदर्भा को हराकर। ईरानी कप की बात करें, मुंबई जीत गया रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जब हुई थी उसमें भी मुंबई जीत गया था मध्य प्रदेश को हराकर। ठीक है, तो मुंबई हर ट्रॉफी जीता है सिवाय विजय हजारे ट्रॉफी। समझ आई बात? इस तरीके से एक बार कंक्लूजन जब निकाल लेते हो ना तो तुम्हारे दिमाग में चीजें इजी हो जाएंगी। गुड गुड। आईसीसी मेन T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की बात करें, हालांकि इसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बट देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, किसने जीता था? इंडिया ने जीता था। होस्ट किसने किया था? वेस्ट इंडीज, यूएस ने, दोनों ने मिलके। और जो फाइनल मैच हुआ था वो बारबाडोस में हुआ था। ओके, हम जीत गए थे साउथ अफ्रीका को हराकर। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह को मिला, प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला। और नेक्स्ट आईसीसी मेन T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप कहां होगा? इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली इसको ऑर्गेनाइज करेंगे 2026 में। ठीक है, ये बात समझ में आई? गुड। आईपीएल अब ये ओल्ड हो चुका है, बिकॉज अब यार
कुछ टाइम में न्यू ही आईपीएल आ जाएगा ना। आई गेस वी हैव डन इट फॉर इनफ नंबर ऑफ टाइम्स, तो मैंने पीडीएफ में साथ में इंक्लूड कर दिया है, एक बार नजर मार लेना। जस्ट रिवाइज द विनर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी इन दी वुमेन जीत चुकी थी, ठीक है, किसको हरा के? हैदराबाद और दिल्ली को हरा के। गुड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस आईपीएल 2025 में, हालांकि ये आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हुए हैं। कौन 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 कौन? माइकल स्टार्क नहीं, वो लास्ट ईयर थे। इस बार ऋषभ पंत, जो कि लखनऊ सुपर जायंट से खेलेंगे और लगभग 27 करोड़ रुपए उनको मिले हुए हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। फिर इनको याद रखेंगे, वैभव सूर्यवंशी को। ये कौन है? ये यंगेस्ट डेब्यू इन रणजी गेम हुआ है, ठीक है। अब ये आईपीएल के भी यंगेस्ट रहने वाले हैं, राजस्थान रॉयल से खेलेंगे। वैभव सूर्यवंशी कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ही इज द यंगेस्ट। सचिन तेंदुलकर को भी इन्होंने टेक ओवर कर लिया है। All right. Which one of the following Indian female cricketer have been inducted into ICC Hall of Fame? देखो, ICC Hall of Fame में नीतू डेविड भी है और डायना इडलजी भी है। स्मृति मंधाना को अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है। हॉल ऑफ फेम में जो इंडियंस हैं उनकी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सचिन तेंदुलकर को भी ऐड किया गया था, कहा? मेलबर्न क्रिकेट क्लब में, एमसीसी। लेकिन एमसीसी एक मेरीलेबोर्न क्रिकेट क्लब भी होता है जिसमें एमएस धोनी, युवराज सिंह, मिथाली राज, जुलन गोस्वामी, सुरेश रैना को ऐड किया गया है। तो यहां कंफ्यूज मत होना, मेरीलेबोर्न क्रिकेट क्लब और मेलबर्न क्रिकेट क्लब। मेलबर्न इज इन ऑस्ट्रेलिया, मेरीलेबोर्न इज इन यूके। समझ आ रही है बात? तो सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब में एंट्री दी गई है। गुड गुड। ये कौन है भाई? नैट स्कीवर ब्रंट। ये जो ब्रंट है ना, ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है। ऑफ कोर्स विमेन में फास्टेस्ट सेंचुरी मतलब 100 रन्स इन 96 बॉल्स, ठीक है। इससे पहले कभी भी किसी ने 100 बॉल से कम में सेंचुरी नहीं मारी विमेन में, ठीक है। एक रिकॉर्ड था 106 बॉल में 100 रन, बट अब इन्होंने 96 बॉल्स के अंदर टेस्ट, ऑब्वियसली ये टेस्ट क्रिकेट की बात चल रही है, टेस्ट वुमेन क्रिकेट की बात चल रही है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, शी इज फ्रॉम इंग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुड। अब ये कौन है? सिमोना हेलेप तो दिख ही रही है भाई, ये टेनिस प्लेयर है। कौन है? टेनिस प्लेयर है। कहाँ की है? रोमानिया की, ठीक है। रोमानिया की रिटायरमेंट अनाउंस किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। शी इज अ लेजेंड, ग्रैंड स्लैम्स खेल चुकी हैं, खेल क्या चुकी हैं, जीत चुकी हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमोना हेलेप कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वुमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? इस क्वेश्चन को पहले भी मैंने टच किया था। मेडिसन कीज, शी इज फ्रॉम यूएसए। देखो, इस साल सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन ही कंडक्ट हुआ है, इसलिए तुम्हें ये याद रखना है। बाकी की जो चीजें हैं वो 2024 की याद रखो, ग्रैंड स्लैम की। ग्रैंड स्लैम में क्या क्या ओपन होते हैं ये भी याद रखो, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। क्वेश्चन देखो, विच फ्रेंच ओपन इज ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट? यस, ये कहा जाता है। क्या ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है? देखो, ये मैंने तुम्हें बहुत 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 बार रिवाइज करा चुका है। हार्ड कोर्ट में तुम्हारे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन तुम्हारा क्ले कोर्ट में और विंबलडन तुम्हारा ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। तो ये बात हमारी गलत हो गई। कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन जीता है, यस, वो स्पेन से बिलोंग करते हैं और 2024 का फ्रेंच ओपन ये जीत चुके हैं। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ के कंक्लूजन बनाया करो कि अच्छा कहना क्या चाहते हो। मेक क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। हमेशा देखो, क्वेश्चन एक होता है कि हमें आता नहीं है, दूसरा होता है कि हम तुक्का लगाते हैं, तीसरा होता है जो बहुत खतरनाक होता है कि हमें आता है बट वी स्टिल मिस इंटरप्रेट द क्वेश्चन और गलत अटेम्प्ट कर जाते हैं। उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है? क्वेश्चन का क्रक्स अपनी लैंग्वेज में बनाओ। अच्छा कहना क्या चाहते हैं ये ना, फिर एक बार क्रॉस चेक करो क्या यही क्वेश्चन पूछ रहा है। यस, क्या सही हो जाएगा? 1 और 3 करेक्ट है, सेकेंड वाला गलत है,
ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर रिवाइज कर लेना, फ्रेंच ओपन जीता था अल्काराज ने, विमेन में ईगा स्वियातेक ने जीता था, विंबलडन भी अल्काराज ने जीता था, विमेन में ये बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता था, यूएस ओपन सिनर जैनिक सिनर ने जीता था, और विमेन में आरीना साबालेंका बेलारूस से बिलोंग करती हैं, इन्होंने जीता हुआ है। ग्रैंड स्लैम्स टेनिस से होते हैं। अच्छा ये भी याद रखना, कहीं यही ना भूल जाओ कि भाई ग्रैंड स्लैम सारे पता है, सारी डिटेल पता है, कहाँ खेले जाते हैं, कौन जीता कौन हारा, बट कौन से गेम से एसोसिएटेड होते हैं, टेनिस से, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस आता है। गुड, ठीक है। टेनिस से एसोसिएटेड ये जो दो ट्रॉफीज और या दो कप्स होते हैं वो याद रखो। डेविस कप में इटली जीता है, बिली जीन किंग कप, इसका नाम याद रखना, इट इज एसोसिएटेड विद टेनिस, जिसमें इटली जीत चुका है। ठीक है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, हु बिकेम यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू कॉन्कर 7 summits स्केलिंग द हाईएस्ट पीक ऑफ ईच कॉन्टिनेंट। अब ज्योग्राफी के वीडियो में मैंने तुम्हें पूरा करा दिया हुआ है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है। मैंने तुम्हें क्या कराया है, एनिमेशन, मैप एनिमेशन के थ्रू कॉन्टिनेंट्स कराए हैं, कॉन्टिनेंट्स में माउंटेन रेंजेस कराए हैं, हर एक माउंटेन रेंजेस की इंपॉर्टेंट पीक कराई है, और कॉन्टिनेंट की भी हाईएस्ट पीक कराई है ना। तो अब भाई कहीं से भी अगर क्वेश्चन आता है तो तुम कर लोगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस पे ध्यान दो। बचेंद्री पाल, शी इज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, है ना, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। काम्या कार्तिकेया, शी इज 17 ईयर ओल्ड गर्ल, जिसने, जो कि अब यंगेस्ट है, जिसने 7 समिट्स को क्रॉस करा है, कॉन्कर करा है। मालावत पूर्णा, शी इज फर्स्ट यंगेस्ट, ये यंगेस्ट है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करा है। इसके अलावा इन्होंने माउंट एल्बरूस को भी करा था जब ये न्यूज में थी। एल्बरूस इज फ्रॉम यूरोप, इट इज फ्रॉम यूरोप। जुंको दबाई, शी इज द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू स्केल व्हाट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। फर्स्ट वुमेन पूछे जुंको दबाई, फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछे बचेंद्री पाल, यंगेस्ट पूछे काम्या कार्तिकेया, ठीक है। ऑल राइट, शी इज दी वन जिसकी बात चल रही है, शी इज द नेवल ब्रैट। ये नेवी का फ्लैग भी उन्होंने वहां पे जाके ऑनर करा था। ये सारे आपके हाईएस्ट पीक्स हो गए। अब इनकी भी हाइट थोड़ी याद रख लेना, हो सकता है तुमसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ ले। सबसे बड़ा आपका माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। उससे छोटा आपका एक कानकागुआ है साउथ अमेरिका का, उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका का माउंट देनाली या माउंट मैकिनली भी जिसे कहा जाता है वो है। उससे छोटा अफ्रीका का किलिमंजारो, जो लास्ट ईयर का ही एफकैट का क्वेश्चन है। यूरोप का एल्बरूस, फिर विंसन अंटार्कटिका का, और सबसे छोटा हाईएस्ट कॉन्टिनेंटल पीक आपका ऑस्ट्रेलिया का है। गुड, ठीक है। उसके साथ साथ ये याद रखना कि माउंट शीशापंगमा को कॉन्कर करके अर्जुन वाजपेयी यंगेस्ट बन गए हैं माउंटेनियर, जिन्होंने 8000 मीटर से बड़ी पहाड़ियां सबमिट करी हैं, ठीक है, 6 पहाड़ियां ओवर 8000 मीटर्स। इनका नाम याद रखना, ही इज इंडियन। ओके, अब ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा गया है अभिनव बिंद्रा को। कौन है ये? अभिनव बिंद्रा फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा, कौन सा गेम खेलते हैं ये खेलते हैं राइफल शूटिंग। क्या खेलते हैं? राइफल शूटिंग। अच्छा, अब ये जो गोल्ड है वो उनको कब मिला था? 2008 की बीजिंग ओलंपिक्स में मिला हुआ था, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज द फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट। अब हमारे पास सेकंड भी आ चुका है। कौन है? नीरज चोपड़ा, है ना। ही इज ऑल्सो दी वन जिनको इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मिल चुका है। ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है बताने की जरूरत है? जेवलिन थ्रो से एसोसिएटेड है। ओके, ठीक है।
ओलंपिक्स की अगर बात करें हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होता है। जो लास्ट प्रीवियस ऑर्गेनाइज हुआ था वो कहाँ हुआ था? फ्रांस में। मोटो क्या था उसका? गेम्स वाइड ओपन। मास्कट उसका फिरेंजियन कैप रह चुका है। यार ओलंपिक्स से है ना करंट और स्टैटिक के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक गेम। अब मुझे कमेंट में तुम ये बताना 21 जून को तुम क्या मनाते हो? क्या क्या मनाते हो? क्या नहीं, क्या क्या मनाते हो? इसकी थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ऑल राइट। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि ज्यूरी भी रह चुकी हैं पेरिस ओलंपिक्स में, बिल्किस मीर। फ्लैग बियरर 2 लोग रहे थे, शरद कमल जो कि टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है, टेबल टेनिस, और पीवी सिंधु जो कि यू बेटर नो बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। एक और चीज याद रख लो, पूछी तो नहीं जाएगी लगभग बट स्टिल, अब ये पूमा की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, ठीक है। और टॉर्च बियरर अभिनव बिंद्रा, जिनके बारे में अभी अभी हमने बात करी, एग्जैक्टली वही हमारे टॉर्च बियरर थे। अभिनव बिंद्रा फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया। ओके, ओलंपिक हिस्ट्री की बात करते हैं। ये जो रिंग्स है ना, ये जो रिंग्स हैं दे सिग्निफाई कॉन्टिनेंट्स। व्हाट? कॉन्टिनेंट्स। 5 कॉन्टिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। रेड फॉर कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाएगा? रेड हमारा अमेरिका है। इसको मैंने ऐसे ही लॉजिकली कैसे याद रखा था कि अमेरिका इज ऑलवेज बीइंग वेरी एजर्टिव ओवर द ग्लोब ना, तो ये रेड है, ठीक है। इसे हमेशा दिखना है। रेड कलर की विजिबिलिटी भी ज्यादा होती है। चलो फिजिक्स भी रिवाइज हो गया। ओके, ग्रीन क्या है? ग्रीन हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ग्रीन हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ओके, ब्लैक कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ठीक है। वहां पे काले लोग होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर वहां से पास होती है। येलो रेस तुम्हें कहाँ मिलती है? एशिया में, है ना। येलो रेस चाइनीज वाले लोगों को बोला जाता है, और ब्लू इज फॉर यूरोप, ठीक है, यूरोप। ये भी पूछा जा सकता है तुम्हें, कौन सी रिंग कौन से कॉन्टिनेंट को सिग्निफाई करती है। उसके अलावा फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? एथेंस ग्रीस में 1896 में। पहला फ्लैग बेल्जियम में 1920 में फ्लो किया गया था, हॉइस्ट किया गया था। ओलंपिक गेम्स कब नहीं हुए थे? जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1916 में, 40 में, 44 में, और फीमेल पार्टिसिपेशन 1900 से पेरिस ओलंपिक से शुरू हुआ था। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ सबसे ज्यादा ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए गए हैं, तो समझो 2 बार कहाँ किए गए हैं। एथेंस में सबसे पहले, वहीं से शुरुआत था 1896 में। वो वाला मीम याद आ रहा है, वेलकम वाला, सबसे पहले में ही आया, यस। और 2004 में लॉस एंजलिस में 1932 में हुआ था, 1984 में हुआ था, और अब 2028 में भी होगा, ठीक है। लंदन, मतलब 3 बार ओलंपिक्स कौन ऑर्गेनाइज कर चुका है, होस्ट कर चुका है? 1908, 1948 और 2012 का ओलंपिक्स। इसके अलावा पेरिस भी कर चुका है 1900 में, 1924 में, और 100 साल बाद अगेन 2024 में। सी दिस, ऐसे करके तुम याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 4 बार कौन ऑर्गेनाइज कर चुका है? यूएस 1904, 1932, 1984, 1996। क्लियर है इतनी बात? चलो, लॉस एंजलिस और यूएस अलग क्यों रखा है? क्योंकि लॉस एंजलिस एज अ सिटी में 2 बार ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हुआ है, तीसरी बार होने जा रहा है, और यूएस में दूसरे सिटीज में आपके 1904 और 1996 का हुआ होगा, ठीक है। समझ आई बात? इस बार के ओलंपिक्स की बात करते हैं तो क्या क्या मस्त चीज हुई थी, क्या क्या याद रखने वाली चीजें हुई थी। हालांकि इंडिया का परफॉर्मेंस इतना ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं रहा था। हमें 71st रैंक आ चुका है, 6 मेडल मिले थे, जिसमें अफसोस कोई भी गोल्ड नहीं था, 1 सिल्वर मेडल था, 5 ब्रोंज मेडल थे। एक और चीज याद रखने जैसी है कि ब्रेक डांस इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। ब्रेक डांस इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन कौन से देशों ने अच्छा किया? यूएस ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते, 40 गोल्ड मेडल्स, 44 सिल्वर एंड 42 ब्रोंज। उसके बाद चाइना विद इक्वल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल, लेकिन इनके सिल्वर और ब्रोंज कम हो गए। और तीसरे नंबर पे जापान। बट सी द डिफरेंस यार, गैप देखो इन दोनों के बीच में, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में, हो गया इनसेन। पैरालंपिक्स वाज मच बेटर देन दी
ओलंपिक्स फॉर इंडिया, क्योंकि इसमें हमारी 18th रैंक आई है विथ 7 गोल्ड मेडल्स, टोटल 29 मेडल्स हुए हैं, बट स्टिल चाइना इसमें सबसे आगे था विद 94 गोल्ड, ब्रिटेन को 49 गोल्ड मिले हैं, इसमें भी काफी गैप आ गया है ना, तुम देखोगे तो। उसके अलावा अगेन पैरालंपिक्स की ही बात करते हैं, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ना। पैरालंपिक्स टोक्यो के कंपैरिजन में भी इट इज मच मच बेटर। पेरिस ओलंपिक्स में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, टोक्यो में हमने 19 मेडल जीते थे विद 5 गोल्ड, और इस बार लास्ट ओलंपिक्स में हमने 29 मेडल्स जीते विद 7 गोल्ड मेडल्स। समझ आ रही है बात। न्यू गेम्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे पैरालंपिक्स में, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो, ये सारे। समझ आ रही है बात। क्वेश्चन पे आओ। अब इनका नाम याद रखोगे, सुमित अंतिल। सुमित अंतिल नाम याद रहा, ठीक है, बढ़िया। इन्होंने एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया है। ही इज फ्रॉम जेवलिन थ्रो। तो जैसे नीरज चोपड़ा के मीटर्स याद रखने पड़ते हैं ना, तो इनके भी मीटर्स याद रखने पड़ेंगे। 70.59 मीटर का इन्होंने रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करा है सुमित अंतिल। ही इज फ्रॉम जेवलिन थ्रो बट फ्रॉम पैरालंपिक इवेंट, ठीक है। फिर who among the following is the first Indian woman to win 2 gold medals in Paralympics? मतलब इन्होंने एक ही ओलंपिक के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। सबसे पहले शीतल देवी, ये कौन है? ये आर्चरी से बिलोंग करती हैं, ये यंगेस्ट है ना। तुम्हें सारे ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। करनाम मलेश्वरी, शी इज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है इन इंडिया, ऑफ कोर्स मेडल जीता है फ्रॉम इंडिया। कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है करनाम? सबसे पहले इनको मिला कर 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में मिला था। क्या मिला था? ब्रोंज मिला था इनको। ये क्या करती हैं ये बताना था ना, वेट लिफ्टिंग। शी इज एसोसिएटेड विथ वेट लिफ्टिंग, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। नीलिमा घोष, भाई शी इज फर्स्ट इंडियन वुमन जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, गुड, ठीक है। कब किया? 1952 में कहाँ हुआ था? हेलसिंकी में हुआ था। हेलसिंकी ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। देन कम्स हमारा आंसर अवनी लखेरा। शी वन दी गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल इनको मिल चुके हैं। ये शूटिंग से एसोसिएटेड हैं, तो इन गोल्ड प्लेयर्स की याद रखना। बैडमिंटन से नितेश कुमार, एथलेटिक्स से सुमित अंतिल जिनका रिकॉर्ड है 70.59 मीटर्स इन जेवलिन थ्रो, हरविंदर सिंह फ्रॉम आर्चरी, एथलेटिक्स से धर्मवीर, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह, ठीक है, क्लियर। ये सारे सिल्वर वाले हैं। आई एम नॉट स्पीकिंग इट आउट, क्योंकि इसको बैठ के तुम्हें 2-4 बार देखना पड़ेगा तब याद रहेगा। ब्रोंज की भी लिस्ट काफी बड़ी है, ये सारे पैरालंपिक से एसोसिएटेड है। शी इज शीतल देवी, इंडिया की यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट, ठीक है, ओके। और लिस्ट की बात करें तो हमारा नाम आता है 18th रैंक पे पैरालंपिक्स में, ठीक है। हिस्ट्री देखें अगर हम इंडिया की इन ओलंपिक्स, देखो सबसे पहले समझो 1900 का जो पेरिस का ओलंपिक्स था, तब नॉर्मन, याद रखना हम ब्रिटिश इंडिया में थे, तब ब्रिटिश इंडिया में थे। नॉर्मन प्रिचर्ड ये एक फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट भी थे। देखो अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट इंडिया, नॉर्मन प्रिचर्ड। फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट, ये भी नॉर्मन प्रिचर्ड रह चुके हैं 1900 वाले पेरिस ओलंपिक्स के, ठीक है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट इंडिया पूछते हैं तो बात अलग हो जाएगी। अगर फर्स्ट गोल्ड मेडल देखें तो हमें 1928 में ही मिल चुका था टीम गेम में, हॉकी में, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट गोल्ड भी हमें हॉकी ने ही दिलाया था 1948 के लंदन ओलंपिक्स में। फिर अगर फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात पूछे तो ही इज केडी जादव, रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। ब्रोंज मेडल मिल चुका था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में, जिसमें नीलिमा घोष ने भी पार्टिसिपेट किया था।
फर्स्ट वुमेन इंडियन वुमेन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। उसके बाद फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड की बात करें, देखो क्वेश्चन अगर आता है फर्स्ट मेडल कब मिला, नॉर्मन प्रिचर्ड को मिला। फर्स्ट गोल्ड मेडल टीम को मिला, हॉकी टीम को, ठीक है। फर्स्ट गोल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस तो वो भी टीम को मिलता है, हॉकी टीम को। फर्स्ट मेडल आफ्टर इंडिपेंडेंस बोलते हैं तो केडी जाधव। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड कब मिला, अभिनव बिंद्रा को मिला, ठीक है। फिर सुशील कुमार को फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट का टैग मिला, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस तो नॉर्मल प्रिचर्ड भी थे, है ना, 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। उसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भी उनको सिल्वर मेडल मिला हुआ था, तो एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर उन्हें मिला हुआ है। करनाम मलेश्वरी फर्स्ट फीमेल मेडलिस्ट 2000 सिडनी वेट लिफ्टिंग ब्रॉन्ज मेडल। और पीवी सिंधु जो फर्स्ट फीमेल मल्टी मेडलिस्ट रह चुकी हैं, क्योंकि इनको 2016 और 2020 दोनों में एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज मिल चुका है। समझ आ गई बात, क्लियर, ठीक है। और फिर आती है मनु बाकर, ठीक है। अच्छा, इनका नाम लिख देते हैं, मनु बाकर, जो 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में बैडमिंटन और नहीं, शूटिंग से बिलोंग करती हैं, इनको ब्रोंज मिला था, ठीक है। दोनों ब्रोंज ही मिले हुए। अच्छा, तो फिर सिल्वर किसको मिला था, एक सेकेंड, वो तो हमने डिस्कस ही नहीं करा। वेट, सिल्वर किसको मिला था, सिल्वर मिला था नीरज चोपड़ा को, ठीक है, नीरज चोपड़ा को मिला था। गुड, मस्त, देखो मस्त स्लाइड्स बनाई है ना मैंने। समटाइम्स आई एम सुपर प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार कितनी सही प्रेजेंटेशंस बनाई है। इफ आई वर द स्टूडेंट मुझे याद रखना बहुत आसान हो जाता। ओके, फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, ये हुआ है गुजरात में। क्यों हुआ है, क्योंकि 2026 का ओलंपिक्स हम होस्ट करना चाहते हैं, हमने ऐसी बिड रखी है, हम होस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। गुड, ठीक है। अपकमिंग गेम्स देखो, एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, चाइना में हुए थे, होंगे कहाँ, 2026 के जापान में, 30 के कतर में और 34 के सऊदी अरेबिया में। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो अपकमिंग इंग्लैंड होस्ट करेगा, ठीक है। लास्ट भी इंग्लैंड ने किया था, नेक्स्ट भी इंग्लैंड ही करेगा। फीफा की बात करें, अंडर 17 इंडोनेशिया में हुआ था, नेक्स्ट कतर में है। अंडर 20 चिली में। वुमेन वर्ल्ड कप की बात करें तो नेक्स्ट होगा ब्राजील में। मेन की बात करें, जहां पे वुमेन नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट मेन हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप नेक्स्ट 3 कंट्री एक साथ करेंगे, यूएस, मेक्सिको एंड कनाडा, पूरा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट मिलके करेगा। 2030 में मोरक्को, स्पेन, पोर्टुगल करेगा और 34 में जाके मुझे लग रहा है सऊदी अरेबिया पूछा जाएगा, आई डोंट नो व्हाई बट इंस्टिंक्ट्स। फीबा इज फॉर बास्केटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मतलब दिस ईयर सऊदी अरेबिया इसको होस्ट करेगा, ठीक है। आईसीसी, अब मैंने आईसीसी को अलग रखा है क्योंकि कंफ्यूजन होता है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लास्ट ईयर इंडिया में था, लास्ट टू लास्ट ईयर इंडिया में था। 2027 में अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया एक साथ होस्ट करेंगे और 31 में इंडिया और बांग्लादेश करेंगे। इंडिया कब कर रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो यूएस, वेस्ट इंडीज ने 2024 में किया था, 2026 का इंडिया और श्रीलंका मिलके करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, देयर इज अ बिगेस्ट ग्राउंड फॉर कंफ्यूजन। इंडिया बांग्लादेश मिलके क्रिकेट वर्ल्ड कप करेगा, लेकिन T20 वाला इंडिया श्रीलंका करेंगे। वुमेन वर्ल्ड कप की बात करते हैं 2025 का, इंडिया में होने वाला है, एंड दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। ओके, हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें, बेल्जियम और नीदरलैंड्स 2026 में होस्ट करेंगे। समर ओलंपिक्स की बात करें 2028 का लॉस एंजलिस यूएस में है और 32 का ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिस्बेन में। यूथ ओलंपिक्स की बात करें 2026 में सेनेगल में है। विंटर ओलंपिक्स की बात करें 2026 इटली में है ना। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो टोक्यो जापान में है। और साफ की बात करें तो इंडिया ने लास्ट ईयर ऑर्गेनाइज किया था। 2025 का कहाँ होने वाला है, देखो 7 कंट्रीज मिलके करने वाले हैं।
कौन से 7 कंट्रीज? हम और हमारे आस पड़ोसी। मैप बना के करें, एक तो इंडिया करेगा ऑफ कोर्स, इंडिया के बाद उसका बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान करने वाला है, इसका छोटे भाई बहन नेपाल और भूटान करेगा, यहाँ पे और बांग्लादेश करेगा, श्रीलंका करेगा और थोड़ा सा दूर मालदीव्स भी करने वाला है। ये 7 कंट्रीज मिलके साफ ऑर्गेनाइज करेगा। क्लियर? गुड। What's happening in India? पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाले हैं, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इंडिया में, जूनियर वर्ल्ड कप होने वाला है, वुमेन ODI वर्ल्ड कप होने वाला है, और खो खो जिसमें हम, ये खो खो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्यों? मेन और वुमेन दोनों में इंडिया जीत चुका है, विनर विनर चिकन डिनर, ठीक है? किसके खिलाफ? दोनों में नेपाल के खिलाफ ही जीत चुका है, ठीक है? दोनों में नेपाल के खिलाफ ही जीत चुका है। तो यहाँ पे हमारे फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। देखो फील्ड में 9 होते हैं और सब्सटीट्यूट 3 होते हैं, ठीक है? तो 9 प्लेयर्स बेसिकली और 3 सब्सटीट्यूट है हमारे। ओके, फादर कौन है? फादर बाल गंगाधर तिलक। क्यों? इन्होंने ही फॉर्मल रूल बुक बनाई थी खो खो गेम के लिए, ठीक है? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक। खो खो मेन और वुमेन दोनों में इंडिया इमर्ज हुआ है, जीता है, होस्ट भी हमने किया था, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोनों में नेपाल को ही हराया है हमने, और एक बहुत अच्छे मार्जिन से हराया है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज नॉट एडेड इन पेरिस ओलंपिक? देखो पेरिस ओलंपिक में पैरासाइक्लिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो ऐड किया है। क्रिकेट को हम लॉस एंजलिस के 2028 के ओलंपिक्स में ऐड करने वाले हैं। क्रिकेट के अलावा हम बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वॉश और लैक्रोस भी ऐड करेंगे। तो इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि पेरिस में कौन से गेम्स ऐड करे हैं और लॉस एंजलिस में हम कौन से गेम्स ऐड करेंगे, राइट? ठीक। अब थोड़ी सी उधर चुटपुट न्यूज। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया था? फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। मक्का ट्रॉफी किसको दी थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद को दी थी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, ठीक है? हॉकी से अगर बात करें, एशियन चैंपियनशिप और मेन और वुमेन दोनों में इंडिया ही जीता था चाइना को हराकर। ऐसे करके याद रखा करो तो थोड़ा सा याद रहेगा। मेन वर्ल्ड कप की बात करें तो नीदरलैंड्स जीत चुका था मलेशिया को हराकर। जूनियर हॉकी एशिया कप की बात करें, इंडिया जीत गया था पाकिस्तान को हरा के। ये तो तुम्हें याद रहना चाहिए, है ना? बाकी जो डोमेस्टिक चीजें हुई थी, पैरा और सीनियर नेशनल हॉकी कप, इसमें असम और उड़ीसा जीत गया था। सुल्तान जोहर कप हॉकी में खेला जाता है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन जीत गया था ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ब्रोंज मेडल मिला था इंडियन जूनियर मेन हॉकी टीम को, ठीक है? हमारा ये रूल है। बैडमिंटन की बात करते हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल गेम्स में लक्ष्य सेन जीते थे और विमेन में PV सिंधु जीती थी। थॉमस कप, ऊबर कप याद रखना, ऊबर कप खेला जाता है विमेन में, थॉमस कप खेला जाता है मेन में। दोनों ही चाइना जीता है, तो भाई याद करना आसान हो गया, है ना? ठीक है। बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें, लास्ट ईयर थाईलैंड में हुआ था, इस साल फ्रांस में होगा, नेक्स्ट इंडिया में होने वाला है। जो भी चीज इंडिया में होती है वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको अलग से देखना। तेजस्वी सूर्या, ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था बिकॉज ही इज द फर्स्ट इंडियन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने आयरन मैन इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी अबाउट दिस फैक्ट। देन बात करते हैं कबड्डी प्रो लीग की। हरियाणा स्टीलर्स जीत गया था, किसको हरा के? दैट इज इंपॉर्टेंट, पटना को हराकर, ठीक है? पटना को हराकर कबड्डी, ठीक है। वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप, 2 नाम याद रखने होंगे यहाँ पे, हाईलाइटर ऑन करना था बब्बू। वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप, ऋतिका हुडा और ज्योति सिहाग, इन दोनों के नाम याद रखो। इन दोनों ने गोल्ड जीता है, ठीक है? इन दोनों ने गोल्ड जीता है वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में, ठीक है? 55 kgs और ये 76 kgs कैटेगरी में। गुड, वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप। उसके बाद ये तुम्हारा यहां से पूरा स्टैटिक शुरू हो जाता है। कलर चेंज कर लेते हैं।
पूरा स्टैटिक शुरू हो जाएगा। कौन सी कप्स, कौन से ट्रॉफीज कौन से गेम में खेली जाती है, पोलो, रोइंग, बैडमिंटन, क्रिकेट। आई थिंक आई शुड डू वन थिंग, इसको मल्टीपल रिविजन की जरूरत पड़ेगी और इसको बैठ के 2-4 बार देखना चाहिए, है ना। तो टू सेव योर टाइम एंड टू सेव माई टाइम, लेट मी गिव इट टू यू इन द PDF। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज मैं ऐड करके दूंगी, तो तुम रेफर कर सकते हो, ठीक है। कौन से गेम में कितने प्लेयर होते हैं, कौन सा स्पोर्ट किसका नेशनल गेम है। एक बात याद रखना, इंडिया 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 का कोई भी नो नेशनल गेम, कोई भी नेशनल गेम नहीं है, हॉकी भी नहीं है, कोई ऑफिशियल नहीं है, क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं है, हॉकी भी नहीं है। ये बात बस थोड़ा सा यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद कौन से टर्म्स कौन से गेम में यूज किए जाते हैं, एथलेटिक्स में, बैडमिंटन में हम कौन सी चीज यूज करते हैं, स्मैश बोलते हैं, शटल कॉक बोलते हैं, है ना, कौन सा कप बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ ऐड करी हुई है। इसके अलावा भी फर्स्ट इन स्पोर्ट्स वाला मैं कैटेगरी ऐड कर दूंगी, तो इट विल बी गुड फॉर यू टू रिवाइज। PDF डाउनलोड करके स्क्रॉल कर लेना, बाकी यू आर गुड टू गो, ठीक है। देखो भाई, एक बात समझो, रुक जा भाई, अभी एक बात तो समझानी है। देखो एक बात समझो यहाँ पे, यस, देखो हमने कर चुका है डिफेंस, प्लेलिस्ट देखो, है ना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है। हमने कर लिया है ज्योग्राफी, हमने कर लिया है पॉलिटी, ठीक है। इसके अलावा हमने कर लिए हैं करंट अफेयर्स ऑल्सो, जो तुमने मिस कर दिया है, ठीक है। करंट अफेयर्स कर चुके हैं, अब हम स्पोर्ट्स भी कर चुके हैं। इसके अलावा वी आर डन विद दी मैथ्स, हमने 18 घंटे की प्रैक्टिस करी है मैथ्स की। वी आर डन विद रीजनिंग ऑल्सो, ठीक है, रीजनिंग ऑल्सो 18 घंटे, 2 वीडियोज है, 10 + 8, ऐसे 10 भी नहीं, 10.5 घंटे हैं वो। तो इतनी चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और भी आगे करेंगे। वो सारा जो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दी है ना, उसी में ऐड होनी है। अब तुम्हारे क्वेश्चन मुझे आते हैं कि मैम इतने दिन बचे हैं, कैसे AFCAT होगा भी या नहीं होगा। तो देखो ये क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। आई एम मेकिंग दिस प्लेलिस्ट इन अ व्यू कि शॉर्टेस्ट टाइम में तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स कवर हो जाए। समझ आ रही है चीज? तो यस, आई एम डूइंग माई पार्ट, यू हैव टू डू योर पार्ट। वीडियो को देखो ना तो कम से कम सुन लो 1.5x पे, सुनी हुई चीजें बहुत याद रहती हैं, एंड देन गो थ्रू द PDF 2-4 बार, ताकि तुम्हारा फुल फ्लेज रिविजन हो जाए। शक के मारे गलत ना हो जाए कि यार सुना था, देखा था, पढ़ा था, बट याद नहीं आ रहा। दैट शुड नॉट बी द केस। समझ आ रही है बात? Tell me what next video you are expecting out of me. I'll see you guys in that video only. Till then, goodbye and Jai Hind.